जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 12, 13 और 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने वाले लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करना है। इस साल का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ा है, उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ गांव का मानचित्रण और सर्वेक्षण एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से 4 वर्ष 2020 से 2024 तक की अवधि में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें लगभग 6.62 लाख गाँव को कवर किया जाएगा। पहले चरण में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के 763 गाँव के स्वामित्व योजना का लाभ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मोटो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन, राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए आकाश यात्रा रियायत एलटीसी कैश ब्राउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। पॉल आर मिलोग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाएगा। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। रेचल लुईस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के ने जर्मन में नुरबर्गिंग में आयोजित 2020 ईफिल ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। इस रेस में दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन रहे जो रेडबुल के नीदरलैंड के हैं, और तीसरे स्थान पर डेनियल रिकार्डो रेनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के तीसरे स्थान पर रहे। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किताब और 20वां ग्रैंड स्लैम किताब है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है।
जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषण, सेंसर, जांच और उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। केरल राज्य ने पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन KITE द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB वित्तीय सहायता से उच्च तकनीकी कक्षा परियोजनाओं को लागू किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। गोवा की राजधानी पणजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। एशिया बैंक का अध्यक्ष है मास्तुगु अस्कावा और इसका मुख्यालय है मांडलुकी, फिलीपीन में। एशिया बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी CRI इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2020 में CRI के सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 198वें स्थान पर दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा पुनः स्थापना को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। पहली 5 अर्थशॉट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरों में कमी, जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। लॉस एंजेलिस लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA चैंपियनशिप 2020 को अपने नाम कर लिया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA चैंपियनशिप स्थापित हुआ 6 जून 1946 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चेंग कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। CM चेंग एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा 2009 से 2013 तक सांसद थे। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्टन चैपमैन का निधन हो गया है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1997 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। 1997 साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय टीम के कप्तान थे। पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। विजया राजे सिंधिया जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया, वे ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाने जाते थे। आंध्र प्रदेश राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तक का 1 सेट, नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। गोवा राज्य प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। गोवा की राजधानी पणजी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। केरल राज्य सरकार ने भी किसानों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है।
जयजीत सिंह को महाराष्ट्र का एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रवीत कुमार रावत को नीदरलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप असम राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।